हेलो बच्चों, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सब्सटेंस ऑफ मास m kg requires a power input p watt to remain in the molten state at its melting point. When the power source is turned off, the substance completely solidifies in t second. The latent heat of fusion. तो बच्चों जो एनर्जी दिया जा रहा होगा इसे मतलब मोल्टेन स्टेट में रहने के लिए, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस सॉलिडिफाइड है पहले से ही, मतलब ये सॉलिड है, तो ये सॉलिडिफाइड है और ये सॉलिड है और इसका मास है मान लीजिए m विच इज गिवन, फोर्स गिवन। तो इसको हमें q अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ा जिससे ये मोल्टेन स्टेट में आ गया, लिक्विफाई हो गया। ये that q must be equal to ml बच्चों, where L is the latent heat of fusion। इतना हीट हमने दिया होगा। तो बट दिस हीट इज बीइंग गिवन बाय अ पावर सोर्स जिसकी पावर p है और t टाइम में ये सॉलिडिफाई हो रहा है। इसका मतलब कि जो ये हीट हमने दिया है ये t टाइम में रिलीज कर दे रहा है। नाउ ये हीट जो है वो p इंटू टी के इक्वल होगा, क्योंकि हमने p पावर दे रहे थे उसे हम लोग इसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट रहने के लिए, टेम्परेचर राइज करने के लिए, केवल इसका स्टेट वैसा रहने के लिए। तो हमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताना है, देयरफॉर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल्स टू T बाई। फिर से इसको मैं एक बार बोल देता हूं बच्चों कि दिस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड और हीट रिक्वायर्ड टू मेक दैट, उल्टा मान रहा हूं मैं कि पहले सॉलिड था उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया हमने, तो ये दिस इज द हीट रिक्वायर्ड और एनर्जी रिक्वायर्ड टू, और हीट रिक्वायर्ड टू मेक द सब्सटेंस टू मेल्ट। अब ये मैंने एनर्जी हीट देना बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एनर्जी रिलीज कर देगा। इसका मतलब इतना ही एनर्जी हम लोगों ने पहले दिया होगा, दैट इज m इंटू एल एफ इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, मतलब इतना एनर्जी हम लोगों ने दिया होगा पहले, देयरफॉर एल एफ इज इक्वल्स टू पी टी बाई एम। तो होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, आंसर इसका थर्ड होगा। थैंक यू वेरी मच।